अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अफसार, आपकी केमिस्ट्री टीचर। और अभी हमने जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करना है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस जो हैं वो क्या है। अब जाहिर सी बात है, हमारी डेली लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। यानी कि अब हमें ये बात तो पता चल गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सोर्सेज जो कि एनिमल और प्लांट हैं उनसे तो मिलते ही हैं, लेकिन हम इसको लैब में भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो खाने से लेके हमारी रोज़मर्रा की कई सारी ज़रूरियात तक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होते हैं, ठीक है। अब वो कैसे यूज़ होते हैं हम वो देख लेते हैं। जैसे कि फूड के तौर पे अगर देखा जाए तो जो खाना हम लोग खाते हैं, ठीक है, हम लोग क्या खाने में खाते हैं, हम लोग मिल्क पीते हैं, ठीक है। उसके अलावा वेजिटेबल्स खाते हैं, उसके अलावा बीन्स पल्सेस खाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है हम लोग और क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी तरह का खाना है जो हमें ऑर्गेनिक सोर्सेज मिल रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक फूड हो गया, ये हमारा सारा का सारा ऑर्गेनिक स्टफ है, ठीक है। तो ये इससे में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके अलावा जो क्लॉथिंग है, हमारे जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, जो क्लॉथिंग है, ठीक है, उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है, कुछ जो धागे होते हैं, ठीक है, जो बेडशीट्स वगैरह होते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं उसमें जो धागा यूज़ होता है वो बाज़ औकात तो नेचुरल धागा होता है, यानी कि वो या तो वूल होता है, ठीक है, या फिर सिल्क होता है, या फिर और कौन सा होता है, कॉटन होता है, ठीक है। वूल, सिल्क और कॉटन नेचुरल सोर्स है धागे का। लेकिन क्या उसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल सोर्स भी है धागे का। वो क्या होता है, नायलॉन होता है, ठीक है, डेक्रोन होता है, एक्राइलिक होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं धागे के, ठीक है। लेकिन ये भी ऑर्गेनिक स्टफ ही है हमारा सारा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक स्टफ यहाँ पे भी यूज़ होता है, फूड में भी होता है, क्लॉथिंग में भी होता है, ठीक है। उसके अलावा एज अ फ्यूल भी यूज़ होता है। अब हमें तो पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमने अभी पेट्रोलियम वाले टॉपिक में इसको बड़े डिटेल से डिस्कस किया है कि किस तरह से पेट्रोलियम बनती है, ठीक है, किस तरह से हम लोग उस पेट्रोलियम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस निकालते हैं जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स के लिए यूज़ होता है। तो फ्यूल जो है बेसिकली ये पेट्रोलियम होता है, कोल होता है, नेचुरल गैस होता है जो कि व्हीकल्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है जी। ऑर्गेनिक हो गया ये भी, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि ऑर्गेनिक सोर्स हमें ये मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, फूड भी हो गया, क्लॉथिंग भी हो गया, फ्यूल भी हो गया, फूल कह रही हूँ, फ्यूल भी हो गया, ठीक है। उसके अलावा फिर मेडिसिन भी हो गया, मेडिसिन नहीं हुआ अभी, मेडिसिन अभी होने लगा। मेडिसिन यानी कि जो अद्वियात होती है जो हमें प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। तो मेडिसिन का सोर्स भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। प्लांट से हमें जो मेडिसिन वगैरह मिलती हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ऐसी अद्वियात होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो सोर्स ऑफ मेडिसिन भी होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसके अलावा और क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग क्या करते हैं जी, फूड भी ले लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें क्लोथिंग भी मिल जाती है, फ्यूल भी मिल जाता है, मेडिसिन भी मिल जाती है। और क्या मिलता है हमें, जैसे हाउसेस में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। हाउसेस की अगर बात करें तो घरों में जो वुड वर्क होता है, ठीक है, तो वुड जो होती है बेसिकली उसमें सेलुलोज होता है, ठीक है, तो जो कि ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो वुड है, ठीक है, ये जो हाउसेस हैं उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जो कि वुड की फॉर्म में हो रहा है। और वुड के अंदर जो कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट वो है सेलुलोज, जो कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ठीक है। उसके अलावा और किस में यूज़ हो रहा है जी, रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ हो रहा है ये रॉ मटेरियल के तौर पे किस किस में यूज़ हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। हम लोग वैरायटी ऑफ मटेरियल, जैसे कि रबर होता है, ठीक है, प्लास्टिक होता है, पेपर होता है, इंक होता है, पेपर, इंक, डाइज, पेंट्स वगैरह यूज़ बनाने के लिए जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो रॉ मटेरियल यानी कि बेसिक चीज़ के तौर पे भी जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं, क्या बनाने के लिए, रबर, पेपर, इंक, डाइज, पेंट्स वगैरह, ठीक है। ये सारा कुछ बनाने के लिए हम लोग एज एन रॉ मटेरियल यानी कि बेसिक मटेरियल के तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको यूजेस जो हैं वो ईजिली मेमोराइज होंगे और आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट कर लिए होंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेक्शन मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।